और आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों आज इलेक्ट्रोस्टैटिक की। पार्ट 1 मैंने करवा दिया है। इसका जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ये जो पहली यूनिट है ये इसको आज हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, देखते हैं एनसीईआरटी कंसेप्ट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले एनसीईआरटी कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है, प्लस 2 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पार्ट 1 तो हमने पहले करवा दिया है, जो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर देख सकते हैं, फिर ही आप दूसरा पार्ट देखना दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की। इसमें हमने एक बार रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा है, चार्ज क्या होता है, और कंडक्टर के बारे में पढ़ा है, और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है, और डाई इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा है, और चार्ज के टाइप के बारे में पढ़ा है, और चार्ज की खोज किसने की थी उसके बारे में पढ़ा है, और चार्ज कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ा है। ये हमने पहले चैप्टर में जो पहला पार्ट है उसमें पढ़ा है। आज सेकंड पार्ट है, उसमें देखते हैं। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की जो यूनिट है इसको कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में अगला जो टॉपिक है वो है चार्ज का, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती है डियर स्टूडेंट, चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है एडिटिविटी, चार्ज, एक होता है क्वांटाइजेशन चार्ज, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। 3 प्रॉपर्टी होती है किसकी, चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एडिटिविटी, और दूसरी जो होती है उसका क्या नाम है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और तीसरी की बात कर लेते हैं वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिएगा इस टॉपिक में आपको एडिटिविटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है एडिटिविटी, चार्ज को ऐड करते हैं, Q1 Q2 और Q3, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, चार्ज को ऐड करते हैं, वही क्या होती है एडिटिविटी। क्वांटाइजेशन चार्ज की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन क्या होता है, Q इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको चार्ज का सिंबल है ये, अन क्या है नंबर ऑफ, ठीक है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा होगा आपने, जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दिया था उसमें क्या बताया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये द प्रॉपर्टी है किसकी है, जो टोटल चार्ज है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहता है और कंजर्व रहता है। ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। दो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है ना। इससे आगे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, जो मैंने बताया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, उस पे न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर में, एनसीईआरटी कंसेप्ट, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है, ये याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है हर बार पेपर में। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरी 2 कूलम्ब एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि हमें चार्ज बताना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेस करता है। देखिएगा हमें पता है कि ये क्या है, चार्ज है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 कूलम्ब दे रखा है, ठीक है ना। तो हमने बताना क्या है, वैल्यू बतानी, किसकी बतानी है, चार्ज की बतानी है। जो नंबर ऑफ
नंबर दे रखे हैं भी, 2 इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं, कितने हैं, 2 कूलम्ब है। तो बताना क्या है, वैल्यू ऑफ चार्ज की बतानी है। तो हम जानते हैं क्या इज इक्वल टू अन ई होता है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और अन कितने दे रखे हैं, 2 कूलम्ब, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, उससे आगे देखते हैं अन क्या है। अन हमारे पास 2 कूलम्ब दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम्ब। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.2 मल्टीपल में 10 की पावर 18 कूलम्ब, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, बोर्ड में। इसलिए आप जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में वो करें, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डियर स्टूडेंट, वो है चार्ज एंड मास में डिफरेंस पूछ सकता है 3 नंबर में। भी चार्ज और मास में डिफरेंस बताइएगा। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, सीबीएसई में भी और हरियाणा बोर्ड में भी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं चार्ज और मास होता क्या है, उनमें डिफरेंस क्या होते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, हमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और चार्ज क्या हो सकते हैं, क्वांटाइज्ड हो सकते हैं। चार्ज क्या हो सकते हैं, क्वांटाइज हो सकते हैं, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था, वही बात है। अगली है चार्ज आर कंजर्व्ड। चार्ज क्या है, कंजर्व है, ठीक है ना। उससे अगली बात है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी। चार्ज पर वेलोसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चार्ज पर वेलोसिटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बात कर लेते हैं अगला, जो फोर्स बिटवीन चार्ज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जितना भी फोर्स लगता है चार्ज में आपस में, वो अट्रैक्टिव लगता है और रिपल्सन होता है, ठीक है ना। 2 चार्ज सेम होते हैं, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अपोजिट होते हैं, वो अट्रैक्ट करेंगे। अब मास के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला जो कंटेंट दिया है उसमें देखिएगा, मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, हमेशा पॉजिटिव होता है। जबकि चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, जबकि मास हमारा हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी में रहता है। और अगला क्या है, ये क्या करता है, क्वांटाइज होता है, ये क्वांटाइज नहीं होता। और तीसरा जो है वो क्या होता है, चार्ज और कंजर्व होता है, बल्कि मास नॉट कंजर्व होता है, मास का संरक्षण नहीं कर सकते, ठीक है ना। और अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर, इसी का जो अगला जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। 3 पॉइंट तो हो चुके हैं और 4 है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी। जबकि ये मास क्या करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं लास्ट वाले की, 5वें की, जो फोर्स है बिटवीन चार्ज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बट इसमें क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो बिटवीन टू मासेज के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी बात करते हैं। उसमें क्या होता है, वो क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जबकि यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्ट भी कर रहा था और रिपल्सन भी कर रहा था, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जो मास हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये आपने पढ़ा चार्ज एंड मास के बारे में। अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, वो कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, हर बार पेपर में आता है और आपको इसका प्रूव करना पूछ सकता है। और होता क्या है, डिफाइन करना कूलम्ब्स लॉ। देखिएगा कूलम्ब्स लॉ क्या है, देखिएगा इसमें 2 चार्ज लेते हैं, Q1 और Q2, ठीक है। और इनके बीच में फोर्स लगता है, और जो ये डिस्टेंस है इसको R से डिनोट करते हैं। दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। क्या है, R है। दोनों देखिएगा डियर स्टूडेंट, कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे, कूलम्ब्स लॉ को। देखिएगा, जो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2,
ठीक है ना। क्या होते हैं जो फोर्स से अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट का चार्ज का, वो क्या होता है हमेशा चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, फोर्स हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर का। ठीक है ना। ये डिस्टेंस किस किस के बीच में है, दो चार्जों के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है ना। फोर्स किसका है, दोनों चार्ज का बीच का है। ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, आगे बात करते हैं जो इक्वेशन बनी है आपके पास 1 और 2, दोनों इक्वेशन को कॉम्बिनेशन करते हैं, कंबाइन करते हैं 1 और 2 को। देखिएगा इसमें आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, R के। यहाँ से हमारे पास फोर्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है। आगे देखो, इसको ड्राइव करते हैं आगे और इसको सिंपल वे में लिख लेते हैं। इससे आगे देखिएगा यहाँ से, अब इसको हाफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ किसके बराबर है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। जो के की बात कर लेते हैं, के क्या है डियर स्टूडेंट, इसमें जो के है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। क्या है के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है ना। ठीक है। के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं, दो चार्ज है, ठीक है, उनके बीच फोर्स लगता है और दोनों के बीच डिस्टेंस है जिसको हम R से रिप्रेजेंटेड करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर की। ठीक है। आगे हमने यहाँ तक ड्राइव किया है, हाफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आगे देखिएगा, कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं हम, आपको यही कंटेंट लिखना है पेपर में। अब देखिएगा इससे आगे क्या लिखते हैं, अब जो है इसके बराबर आया हमारा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ से हमने बताया कि के की वैल्यू कितनी होती है। आप जो के है उसका नाम क्या है पहले ये बताइएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना। आगे देखिएगा डियर स्टूडेंट, आगे बात करते हैं के की बात करते हैं। के की वैल्यू होती है 9 मल्टीपल में 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम इनवर्स। ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू होती है, और के का ये बराबर हम 1/4 पाई एब्सोल्यूट नोट भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको ये आपने डिफाइन करना है कूलॉम्स लॉ के बारे में। ठीक है। और जो आपके पास एक नई टर्म दिखाई दे रही होगी आपको, ई नोट, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। आगे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको। डियर फ्रेंड देखिएगा, एब्सोल्यूट जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है इसका, फ्री स्पेस का। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक फोर्स है कहाँ का, इलेक्ट्रिक फ्री स्पेस का। ठीक है। के की वैल्यू कई बार पेपर में ऑप्शन में पूछ सकता है कि के की वैल्यू कितनी होती है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। डियर स्टूडेंट, आगे आप देखेंगे जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है वो कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कूलॉम्स लॉ में ही चल रहे हैं हम, इसी को ड्राइव कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, कूलॉम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखेंगे। देखिएगा हमें पढ़ा है हाफ Q1 Q2, ठीक है ना, और अपॉन में R स्क्वायर। ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और देखिएगा जो यहाँ पर जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट होती है। ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो चुका है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट, पढ़ेंगे डायमेंशन एंड वैल्यू पढ़ेंगे किसकी, एब्सोल्यूट नॉट की। देखिएगा इधर
ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होती है। 1/4 पाई एप्सिलूट नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसकी और इसकी वैल्यू दे सकता है, इसकी दे सकता है, इसकी दे डिस्टेंस पूछ सकता है या फोर्स पूछ सकता है। ये सारी वैल्यू दे करके आप इस फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा जो एब्सोल्यूट नॉट होता है उसकी वैल्यू निकालनी कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे। 1/4 पाई और मल्टीपल में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, जो आप इधर था वो इधर आएगा और आप फिर इधर आ जाएगा, ठीक है ना, मल्टीपल में। ये जो है आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, ये आप ये याद कर लेना अच्छी तरह से। डियर स्टूडेंट, जो SI यूनिट चार्ज की क्या होती है, मैंने बताया था SI यूनिट चार्ज की वो क्या होती है, कूलाम्ब होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट नॉट। एब्सोल्यूट नॉट की यूनिट देखेंगे 1/4 पाई, ठीक है, ठीक है। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। और Q1 Q2 क्या होती है, हम इसकी यूनिट निकाल रहे हैं SI, ठीक है।